जी हाँ, आपको बता दें कि मैं मौजूद इस टाइम में नुहू ज़िले के पुराना खंड में और पैमाखड़े गाँव में, जहाँ पर काफ़ी वायरल हो रहा है कि जो मकान आप मेरे पीछे देख रहे हो, जो मकान बना हुआ है, इसकी काफ़ी चर्चाएँ रही हैं और काफ़ी फेमस हो रहा है, क्योंकि जो ये मकान बनाया गया है, एक रोड के ऊपर बनाया गया था, ये चर्चा इसमें चली गई थी। तो लेकिन अभी हम पहुँचे हैं इसकी सच्चाई जानने के लिए, क्या कुछ इसकी सच्चाई है और क्या कुछ किस तरह से मकान बनाया गया है, तो उसको लेकर हम आपको अपडेट देंगे, क्योंकि मैं मौजूद पैमाखड़ा हूँ और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद होंगे, क्योंकि जो गांव के सरपंच हैं उनको भी हमने बुलाया है। वहीं बता दें कि जो मस्जिद है, जो इसके बराबर में मस्जिद बनी हुई है, उसको भी, मौलवी को अपने यहाँ पे बुलाया है और साथ में जिनका ये मकान है उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, आखिर जो ये मकान बनाया गया है किस तरह से मकान बनाया गया है और क्या कुछ इसका बारे में कहना है। तो फिलहाल हम बात करेंगे सरपंच साहब से, क्योंकि सरपंच को ज्यादा कुछ जानकारी होती है कि जो मकान बनाया गया है, कि बताया जा रहा है कि जो ये मकान जो बनाया गया था, एक सड़क की थी और सड़क के ऊपर ये मकान बनाया गया है। सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है जी। सरपंच जी, जो मकान बनाया गया है, किस तरह से मकान बनाया है और कब इसको बनाया गया था? मकान तो ये कितने दिन हो गए जी? 1 साल हो गए जी मकान बने। जी, और ये जनाब, ये जो रास्ता है इनको अपनो पर्सनल है। जी। ना ये पंचायत है, इन अपने खेत हैं दोनों साइड में। इनको कोई मैटर ना आया, हम इनकी अपनी जगह दोनों घाल और अपनो ही रास्ता है स्पेशल इनको। और तो ये मतलब लोगों को कहना है कि ये सड़क थी, यहाँ पे बहुत पुरानी सड़क थी और उसके ऊपर मकान बनाया गया है। ना जी, ना अभी बनी है तो। और पर्सनल दगड़ो इनको, घर को दगड़ो ना है तो अपनी रास्ता छोड़ो इन पांच छह भाई ने। तो बिल्कुल, अभी सरपंच ने बोला है कि जो बताया जा रहा था कि ये पुरानी सड़क थी और पुरानी सड़क पे मकान बनाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो कि ज़मीन जो है इनकी, उन अपनी ज़मीन पे इन्हें अपना पर्सनल रास्ता निकाला गया था। तो अब हम बात करेंगे जिनका ये मकान है, किस तरह से इन्होंने ये मकान बनाया है, क्या कुछ है? क्या नाम है जी? मौलवी जी, क्या आप जो ये देख रहे हैं मकान, मस्जिद के पीछे मकान बना हुआ है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? किस तरह से ये मकान बनाया है? देखो, बात ये है कि जो ये मकान है, इन्होंने अपने रास्ते पे फ़ायदे के लिए कि भई हमारे जो परिवार वाले हैं, ये सब लोग जो है यहाँ आके सब इकट्ठा बैठ जाएँगे और गर्मियों में छाया के लिए ये मकान बनाया गया है कि भई यहाँ बैठ जाएँगे, बातें कर लिया करेंगे। और जो ये रास्ता है, जिस बात के ऊपर ये बातें हो रही है कि भई ये सरकारी जगह है, इस पे कब्ज़ा किया गया है। ये रास्ता इनका पूरा परिवार रहता है, यहाँ 6-7 परिवार हैं, सब भाइयों की जगह है, हिसाब से बटी हुई है। उन्होंने ही अपनी जगह में से ये रास्ता दिया है। और जो एक बात चल रही है कि भाई मस्जिद का अवैध निर्माण हो रहा है, लोग बाग कह रहे हैं, तो आप अभी वीडियो में देख लीजिए, मस्जिद ये है और मकान ये है। बीच में एक और मकान है, मस्जिद और उस मकान के बीच में एक और मकान है। और ये अवैध निर्माण नहीं है, अपनी जगह पे है। और वो जो भाई है जिनका मकान है, इरशाद भाई, वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा देंगे, कि इस बात पे कोई भी अगर आएगा हमसे माँगने के लिए, तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स, पूरी ज़मीन के कागज़ात, क्योंकि ये जो ज़मीन है, ये दादा वगैरह सबकी पुरानी ज़मीन है। आज की ज़मीन नहीं, एक भाई खरीदी है, फिर बना लिया है। ये पुरानी ज़मीन है, उसी पे ये रास्ता बना हुआ है। जी, बिल्कुल, इन्होंने बारीकी से समझाया है कि किस तरह से इनको मकान बनाया गया है, लेकिन बात करेंगे अब जिन्होंने ये मकान बनाया है, क्या सोचकर मकान का बनाया है? क्योंकि मेवात की अगर बात करते हैं, मेवात एक से एक बढ़कर इसमें ओनर बैठे हुए हैं और लगातार एक के बाद कलाकारी है। क्योंकि जो मकान बनाने की किस तरह से उन्होंने सूझी है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने मकान बनाया, 2 मंजिल मकान बनाया गया है, एक रास्ते को पाट कर ये मकान बनाया गया है, तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, आखिर उन्होंने किस सोच कर ये मकान बनाया गया है? क्या नाम है जी? मोहम्मद इरशाद है जी मेरा इरशाद नाम। जी, आपने ये मकान बनाया है, क्योंकि काफ़ी चर्चा में, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। किस समझ के आपने, किस नक्शे से ये मकान बनाया था? ये जी हमारा बनायो हो, अगर भाई धूप में पड़े, जैसे भाई छाँव में बैठ जा, सारे परिवार को फ़ायदा हो, बैठ के नहीं कोई विचार करें। भाई इसीलिए अपनी जगह है, इसलिए हमने बना दे, कोई किसी की तो कोई ऐसी बात ना है। तो इस तरह से मकान बनाने की आपने कैसे सोची? भाई ऐसे ही सोच लिया अपन, रास्ता हो दोनों साइड में, भाई क्योंकि ज़मीन एक अपनी। रास्ते को पाट कर आपने मकान बनाया, 2 मंजिल खड़ा किया है और काफ़ी सुर्खियों में रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मकान की जो रौनक वो अलग ही दिखाई दे रही है। क्या सोच के ये मकान बनाया था और कौन वो कारीगर था जिन्होंने ये मकान बनाया? भाई कारीगर की तो बात ऐसी है, हमने अपने विचारन से बनाया हो जी, अच्छा भी लगे रोड के हर आदमी को आते जाते देखें। तो लोगों का कहना है कि ये जो मकान है आपका, जो कि पुरानी जो सड़क थी उस पर बनाया गया है, लोगों को काफी चर्चाएं चल रही है कि इस पे कब्जा किया हुआ है, कब्जा के बेस पे इसको मकान को बनाया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? ना जी, ये तो गलत बात है। देखो, ये ज़मीन है जो, ये हमारे बाप-दादाओं के नाम है, और ये ज़मीन जो यह साइड की हमारी माँ के नाम है। ऐसी कोई बात ना है।
अगर ये रास्ता कोई वैसा रास्ता हो तो आम रास्ता तो भाई ठीक है, ऐसी होती कि भाई कोई ऐतराज कर तो हमारा सब घर परिवार है, कोई ऐतराज की बात ना। अगर कोई भी अगर यहाँ से वहां तक पहुंचता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, इसका कोई जी, बिल्कुल, आपने देखा कि उन्होंने बताया कि जो ये मकान बनाया गया है, उनकी एक इच्छा थी कि रोड के सहारे क्योंकि सामने रास्ता जा रहा है और उसके सामने रास्ता मकान बनाया गया है ताकि इसकी रौनक और मकान की बढ़े। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है, आप देख सकते हैं कि आगे से बंद है और सिर्फ़ इन्होंने अपना जो रास्ता बनाया है, सिर्फ़ अपने परिवार के लिए बनाया गया है क्योंकि उनके परिवार यहाँ में 4-5 परिवार यहाँ पे रहते हैं और उन परिवार को उन्होंने ये रास्ता निकाला है। इस पे अपने पर्सनली खेत में से ये रास्ता निकाला गया है और वहीं अगर बात करते हैं कि जो लोग रहते हैं वो इसमें चारों भाई इसमें एक साथ रहते हैं और एक साथ उन्होंने ये सोची कि क्यों ना ऊपर एक मकान बने जाए और ताकि जो मकानों की जो डेकोरेशन है वो बनी रहे। आप देख रहे हैं नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। शैकूल नंबरदार भी है? मैं नंबरदार ना हूँ, मौजूदा आदमी से ही जी। कब्जा करके बनाया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये अवैध को मामलो जी है गलत, ये अपनी प्रॉपर्टी है इनकी दोनों साइड में। अब अपनी प्रॉपर्टी में कोई कैसे मकान बना सकता है? कोई ई बिना है कि भाई ये तो मुकम्मल रास्ता है किसी की और का है, ये इनका ही रास्ता है, इनकी ही प्रॉपर्टी सारी। ये मकान इन्होंने अपने दोनों तो साइड गांव से, वालों को कोई ऐतराज नहीं? गांव वालों को कोई ऐतराज नहीं इस पर, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। ये जगह है इसकी, दोनों साइड में अपनी ही जगह है मकान की, तो कोई इरशाद भाई जी आइडिया तो अपने दिमाग को ही है जी, इसलिए बना दिया इससे हम आराम पाएं। और जैसे गर्मी में धूप होती है छाँव के लिए, बरसात होती है बैठने के लिए, और घर परिवार सब मिलजुल के बैठे। और भाई यहाँ पे एक कैमरा और लगवाऊंगा रोड पे, काम में तो जाता आदमी और दिखे। मेवात में ज्यादातर शौक रहा, कोई अपने मकान के ऊपर हेलीकॉप्टर लगा रहा है, कोई हवाई जहाज लगा रहा है, किसी ने ट्रैक्टर खड़ा किया है, आपका कुछ इरादा है क्या है? जी कुछ बनवा देंगे मेवू की जो शान है। तो ये आपने कहा कि कुछ बनवा देंगे शान में, तो ये आपने शान और शौकत के लिए तो नहीं बनाया अभी? ना वैसे घर परिवार के फायदे के लिए है। अगर आदमी आता है जाता है बरसात में भीगता है रोड से चलता हुआ बाइक वगैरह से, तो यहाँ आके आपने जो मकान बनाया कितना इसमें खर्चा आ गया होगा? ऐसा तो मुझे मालूम नहीं जी, समझो 9-10 लाख रुपए तो इसमें लगे। क्या जी? अब्दुल करीम। अब्दुल जी, आपके भतीजे ने एक मकान बनाया है और लोगों का कहना है कि इसको सर जी दोनों साइड हमारा खेत है, वहाँ तक हमारी बसारत भाई भतीजन के संबंध की कोई काय को कोई ना कोई पंचायत है ना कोई काय को कोई रट्टा है और कोई आदमी ना सब घर के रह रहे हैं वहाँ तक पीछे तक, और कोई रट्टा ना है जी। हमें बड़ी